Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today I am present in front of you with a very unique topic, not unique but a very useful topic for you. That is daily verbs. I found that it is needed for you that if you don't know the words, you can't speak English fluently. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपको वर्ड्स नहीं पता, अगर वर्ड्स आपको नहीं आते तो आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वोकेबलरी की ये मैं एक सीरीज इंशाल्लाह शुरू करने वाला हूँ। अगर मुझे इस पे व्यूज अच्छे आते हैं और तो आप इस पे कमेंट्स करते हैं, व्यूज आते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने मैंने रखे हैं जो कि डेली स्पोकन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये आपको अपने डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारे पास है डेली वर्ब्स। अच्छा, पता होना चाहिए वर्ब्स होता क्या है। वर्ब्स है फॉल, और उर्दू में इसकी शिनाख्त होती है ना से। किसी भी वर्ड के एंड में जब हमारे पास ना आ जाए, ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड में जब उर्दू में ना आ जाए तो हमारी वर्ब की वो वर्ब होता है, ठीक है। जैसे मिसाल तौर पे एग्री, ठीक है, मुत्तफिक होना, ठीक है, मुत्तफिक होना, आई एग्री टू योर टॉक्स, ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक करता हूँ, ठीक है। तो एग्री होना, बात को मानना, सही है। डिसाइड, फैसला करना, आई डिसाइड टू मेक वीडियो, ठीक है। अब मैंने डिसाइड किया था मैंने वीडियो बनानी है, तो ये डिसीजन है मेरा, ठीक है। तो आप इसी तरह से एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस में पुट करके अपनी जो इन वर्ड्स को अपनी जुबान पे लाना है। अंटिल यू ट्राई इट यू कांट स्पीक। जब तक आप इसको लाएंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्लेम, हक जताना या दावा करना, ठीक है। जब भी कोई इंसान किसी चीज पे हक जताता है, दावा करता है कि कोई मैं कहता हूँ आई क्लेम द मार्कर इज माइन, मैं दावा करता हूँ मार्कर मेरा है, तो ये मेरा क्या है, क्लेम है। आई क्लेम द बाइक इज माइन। तो इस तरह से हम किसी भी चीज पे क्लेम करते हैं, उसको दावा करना या हक जताने को कहते हैं, ठीक है। इंटेंड, इरादा करना। जब भी हम किसी चीज का इरादा करते हैं, आई इंटेंड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मैंने इम्तिहान की तैयारी करने का इरादा किया, ठीक है। आई इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड। अगर आपको इस फॉर्म्स, इसकी वर्ब की फॉर्म चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं बना दूंगा, बट आई नीड योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है अपीयर। अपीयर का मतलब जाहिर होना, ठीक है। समथिंग व्हिच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन से इट इज अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। जब भी कोई चीज हमारे सामने जाहिर हो, या फिर मैं आई एम अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये वही अपीयरेंस है, मैं आपके सामने किस तरह से अपीयर हो रहा हूँ, जाहिर हो रहा हूँ। तो किसी भी चीज की जाहिरेंस को, किसी भी चीज की जाहिर है को करना, किसी चीज को जाहिर करना, वो अपीयर कहलाती है, ठीक है। मैनेज, इंतजाम करना, ठीक है। किसी भी उल्टी सीधी चीजों को जब हम बोलते हैं इसको मैनेज करो, तो उसको मैनेज कहते हैं, ठीक है। किसी भी निजाम को, सिस्टम को, किसी चीजों को मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्ट, तवक्कुल करना। अच्छा, एक्सपेक्ट और एक और वर्ड मैंने इसी के अंदर लिया है, नीचे लिखा है होप। अभी दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। इसकी मीनिंग तो अलग है, उम्मीद करना, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो अक्सर इसकी मीनिंग एक्सपेक्ट में भी उम्मीद करना ही होता है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, देखें। जब भी हम किसी पॉजिटिव बात को कह रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम पॉजिटिव बात कह रहे होते हैं, आई होप यू विल पास, मैं उम्मीद करता हूँ आप पास होंगे। आई होप यू विल सक्सीड, मैं उम्मीद करता हूँ आप कामयाब होंगे। तो वहाँ पे होप लगाते हैं जब हमें जो आंसर है, जो रिस्पॉन्स है, वो पॉजिटिव ही की उम्मीद हो, तो हम उस टाइम होप कहते हैं। लेकिन एक्सपेक्ट कहते हैं नेगोशिएट जिसमें हो, यानी कि किसी में अब कम ज्यादा हो सकता है, तो उसमें हम कहते हैं तवक्का। आई एक्सपेक्ट द इनकम विल बी फाइन, आई एक्सपेक्ट द बिजनेस विल रन सून, कि मैं उम्मीद करता हूँ इनकम अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। तो एक्सपेक्ट करना, तवक्का करना, किसी भी चीज को बुरे के लिए भी हो सकता है और अच्छे के लिए भी हो सकता है। ये थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है, ठीक है, और मीनिंग में भी थोड़ा फर्क है। फॉरगेट, भूल जाना, ठीक है, किसी चीज को भूल जाना। आई फॉरगेट व्हाट आई रिमेंबर यस्टरडे, मैंने कल जो सोचा था, वो जो याद किया था, वो भूल गया, तो आई फॉरगेट, कुछ चीज भूल जाना, ठीक है। आई फॉरगेट माय कीज एट होम, मैं घर पर अपनी चाबी भूल गया। नीड, ठीक है, जरूरत होना। अच्छा, नीड के ऊपर भी दो बातें। नीड इस तरह से भी इस्तेमाल होता है जब वर्ब की बात करें, और एक नीड इस्तेमाल होता है जब नीड के साथ टू लग जाए, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं पता, वो मॉडल वर्ब कहलाता है, तो उसके ऊपर भी आप मुझे लाजमी बताइएगा, वो भी गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे नीड की मतलब है जरूरत होना। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड पेन, मुझे पेन की जरूरत है। आई नीड मार्कर, मुझे मार्कर की जरूरत है। तो ये नीड का सेंटेंस बना सकते हैं इसमें, ठीक है। प्लान, मंसूबा बनाना, ठीक है, किसी चीज का प्लान करना। आई एम प्लानिंग, मंसूबा बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये प्लान, ठीक है, और एक होता है ये प्लान, ठीक है, एक और प्लान होता है, ठीक है। इस तरह से और भी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन इसका मतलब होता है सादा,
जब ये वाला प्लेन की बात करते हैं ये सादा और ये क्या होता है हमारा, ये नाउन होता है और ये हमारे क्या है, ये सारे वर्ब है, ये सारे हमारे वी हैं। तो ये इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, स्पेलिंग के साथ याद कीजिए इन वर्ड्स को। इफ यू रिमेंबर, इफ यू मेमोराइज दीस वर्ड्स विद स्पेलिंग, इंशाल्लाह सून यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। अगर इन वर्ड्स को याद करना है तो मेमोरी के मतलब इनकी स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा ताकि आपको स्पोकन में आसानी हो, क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर हो सकती है। ठीक है, तो ये मिलते वर्ड्स हैं। आई होप यू लाइक इट, यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। इफ इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।